myself Vinay Datta and you are watching Datta Educational Academy. Okay, last time already you have seen tricks number 14. Tricks number 14 तक हो चुका है इंग्लिश स्पीकिंग का. ओके, आज हम पढ़ेंगे ट्रिक्स नंबर 15 should have. So what is the meaning of should have? और किस प्रकार का बातें करने के लिए हमें should have यूज करना चाहिए या should have का यूज करते हुए हम किस प्रकार से अंग्रेजी बोल सकते हैं. ओके, सो should have मतलब क्या है? करना चाहिए था. अभी कैसे यूज करना है? करना चाहिए था. मान लीजिए आपको, आप जैसे हम बातें करते हैं, क्या आपको जाना चाहिए था, क्या आपको खाना चाहिए था, क्या आपको लेना चाहिए था, क्या आपको पढ़ना चाहिए था, क्या वे लोगों को स्कूल में आना चाहिए था. इस प्रकार का जो भी हम बातें करते हैं उसमें should have का यूज करना पड़ता है. अब ये यूटिलाइज कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करना है, हमने यहाँ पर क्वेश्चंस और आंसर मेथड में समझाया है. देखिए, अगर यहाँ पर मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है कि भाई क्या आपको नागपुर जाना चाहिए था, आप उसका आंसर क्या दोगे? हाँ, मुझे नागपुर जाना चाहिए था. नहीं तो बोलेंगे नहीं, मुझे नागपुर नहीं जाना चाहिए था. अभी फॉर्मूला किस तरह से देखिए, यही क्वेश्चंस और इस तरह से आंसर अगर बोलना है आपको तो किस तरह से अंग्रेजी में यानी फॉर्मूला आता है, कौन सी चीज स्टेप बाय स्टेप देखिए. शुड आपको सबसे पहले बोलना है प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट बोलने से आई यू वी दे ही शी राम सीता जो भी है. ओके, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में आपको हैव यूज करना है. आफ्टर दैट वर्ब 3, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और आंसर देते समय पहले एस बोलना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस शुड के आफ्टर, उसके बाद में हैव आफ्टर वर्ब 3, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. उसके बाद में अगर नाम में आंसर देना है तो नो बोल के उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शुडंट. शुड प्लस नॉट इक्वल टू शुडंट होता है, तो शुडंट प्लस उसके बाद में हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. अभी देखिए यही सेंटेंस को आपको किस तरह से बोलते हैं. क्या आपको नागपुर जाना चाहिए था? इसी फॉर्मूला के हिसाब से देखिए, पहले आप क्या लिखेंगे? शुड लगा दिए शुड. उसके बाद में क्या आपको मतलब शुड के बाद में क्या चाहिए? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? यू. शुड यू. उसके बाद में हैव. शुड यू हैव. वर्ब 3 जाने, यहाँ पर वर्ब क्या है? जाना. तो गो का वर्ब 3 क्या है? गो, वेंट, गॉन. तो गॉन, तो वर्ब गॉन लगा दिया वर्ब 3. इसके बाद में ऑब्जेक्ट, कहाँ जाना चाहिए था? नागपुर. तो शुड यू हैव गॉन टू नागपुर. ओके, यहाँ पर उसके बाद आंसर किस तरह से रहेगा? देखिए आंसर, हाँ मुझे नागपुर जाना चाहिए था, नहीं मुझे नागपुर नहीं जाना चाहिए था. इस तरह से आप आंसर दोगे. तो यस आई शुड हैव, यस. उसके बाद में सब्जेक्ट देखिए आई, फिर शुड हैव वर्ब 3 गॉन टू नागपुर. ओके, नेक्स्ट मतलब ऑब्जेक्ट बोलो या तो प्रेडिकेट बोलो, जो भी बाकी का जो भी मैटर्स रहता है वो यहाँ पर टू नागपुर उसमें आता है. उसके बाद में देखिए नो, फिर आप नो में आंसर दोगे. नो मुझे नागपुर नहीं जाना चाहिए था. नो आई शुड नॉट हैव मतलब शुडंट हैव. नो आई शुडंट हैव गॉन टू नागपुर. आए समझ में? बस इस तरह से जब भी हम बातें करेंगे तो हमें इस तरह से फॉर्मूला यूज करना है. इसका भी स्पोकन स्किल, इसको आगे हम देखेंगे स्पोकन स्किल. ओके, तो अभी ये चीज आपको समझ में आया होगा. अभी हम स्पोकन स्किल देखते हैं इसका. अभी देखिए स्पोकन स्किल किस तरह से मतलब किस तरह से हमें घर में प्रैक्टिस करना है शुड हैव का यूज करते हुए. यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो देखिए सबसे पहले आप शुड बोलेंगे. ओके, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है आई यू वी दे राम सीता डॉग डॉग्स मतलब किसी भी एनिमल्स और किसी भी मेल पर्सन किसी भी फीमेल पर्सन सिंगल. उसके बाद में आपको हैव लगाना है. सभी के सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको हैव लगाना है. उसके बाद में फिर वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म बताना है. तो देखिए जैसा शुड क्वेश्चन पूछा शुड आई हैव ईटेन मतलब क्या हमें खाना चाहिए था, क्या मुझे खाना चाहिए था, ऐसा होता है शुड आई हैव ईटेन. अभी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्या हमें खाना खाना चाहिए था, क्या हमें मैंगो खाना चाहिए था. इस तरह से ऑब्जेक्ट मैं नहीं लिखा, बस ऑब्जेक्ट की पहले वर्ब 3 तक लिखा. ठीक है, देखिए शुड आई हैव ईटेन क्या मुझे खाना चाहिए था. शुड यू हैव ईटेन क्या आपको खाना चाहिए था. शुड वी हैव ईटेन क्या हम लोगों को खाना चाहिए था. शुड दे हैव ईटेन क्या वे लोगों को खाना चाहिए था. शुड राम हैव ईटेन क्या राम को खाना चाहिए था. शुड सीता हैव ईटेन क्या सीता को खाना चाहिए थी. शुड डॉग हैव ईटेन क्या डॉग को खाना चाहिए था. शुड डॉग्स हैव ईटेन क्या कुत्तों को खाना चाहिए था. अभी क्या खाना चाहिए था हो सकता है, पर खाना यानी राइस हो, चावल हो, मैंगो हो, एनीथिंग ऑब्जेक्ट यू कैन पुट हियर.
आ रहे समझ में? इस तरह से आपको बातें करना है। जैसा अब ये समझ में आया, क्वेश्चन ऐसे पूछना है, फिर आंसर कैसे देना है। आंसर देते समय कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो शुड है इसके बाद में लगाना है, और पहले आपको यस या नो बोलना है। पहले मान लीजिए मैंने एस बोला, यस, उसके बाद में यहाँ पर शुड, शुड के बाद में हैव, यस यस, आई शुड हैव, यस यू शुड हैव, यस we should have, yes they should have, yes Ram should have, yes Sita should have, yes dog should have, yes dog should have। ठीक है, देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा क्या मुझे खाना चाहिए था, अभी आए खुद के बारे में क्वेश्चन पूछा तो आंसर यू में देंगे, हाँ तुम्हें खाना चाहिए था। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा शुड यू हैव ईटेन, तो आंसर क्या होगा, यस आई हैव, यस आई शुड हैव ईटेन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी यस में आंसर दे रहा हूं, यस आई शुड हैव ईटेन, हाँ मुझे खाना चाहिए था, यस यू शुड हैव ईटेन, हाँ तुम्हें खाना चाहिए था, यस वी शुड हैव ईटेन, हाँ हम लोगों को खाना चाहिए था, यस दे शुड हैव ईटेन, हाँ वे लोगों को खाना चाहिए था, यस राम शुड हैव ईटेन, हाँ राम को खाना चाहिए था, यस सीता शुड हैव ईटेन, हाँ सीता को खाना चाहिए थी, यस डॉग शुड हैव ईटेन, यस डॉग्स शुड हैव ईटेन। अरे समझ में? अभी जैसा मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब लिया है, इसी तरह से बाकी सभी वर्ब को लेते हुए आपको घर में प्रैक्टिस करना है। यहाँ से पूरे सब्जेक्ट को लिए जैसे, और यहाँ से एक वर्ब को लिए, उसी तरह से फिर से दूसरे वर्ब को लीजिए, यस आई शुड हैव प्लेड, हाँ मुझे खेलना चाहिए था, यस यू शुड हैव प्लेड, हाँ तुम्हें खेलना चाहिए था। आ रहे समझ में? बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अभी आंसर तो दो तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हाँ में या तो ना में। अब मैंने हाँ में आंसर दिया, अभी ना में देखिए, नो नो लिख के यहाँ पर शुडंट हैव लिखना है, क्योंकि शुड प्लस नॉट इक्वल टू शुडंट, शुडंट उसके बाद में हैव, शुडंट हैव, ठीक है। नो आई शुडंट हैव प्लेड, नहीं मुझे नहीं खेलना चाहिए था। किसी ने पूछा क्या आपको खेलना चाहिए था, शुड यू हैव प्लेड, नहीं मुझे नहीं खेलना चाहिए था। आंसर देना है तो नो आई शुडंट हैव प्लेड, नहीं तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था, नो यू शुडंट हैव प्लेड, नहीं हम लोगों को नहीं खेलना चाहिए था। ऐसा बोलना है तो नो वी शुडंट हैव प्लेड, नो दे शुडंट हैव प्लेड, नहीं वे लोगों को नहीं खेलना चाहिए था। नो राम शुडंट हैव प्लेड, नहीं राम को नहीं खेलना चाहिए था। नो सीता शुडंट हैव प्लेड, नहीं सीता को नहीं खेलना चाहिए थी। नो डॉग शुडंट हैव प्लेड, नहीं डॉग को नहीं खेलना चाहिए था। नो डॉग्स शुडंट हैव प्लेड, नहीं डॉग्स को नहीं खेलना चाहिए था। मतलब आपको समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन पूछना है और उसके आंसर हाँ में और ना में किस तरह से दे सकते हैं। बस इस तरह से आपको घर में सभी वर्ब के साथ में प्रैक्टिस करना है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली बोलने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको इंप्रूव हो जाएगा और सीख जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये जो ट्रिक्स है शुड हैव मींस करना चाहिए था, ये आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है अंग्रेजी बोलते समय आपको समझ में आया होगा। ओके, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड दिस वीडियो। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो मिलने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।